नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले 29 अक्टूबर के दिन एक परीक्षा हुआ था झारखंड में, झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जहां पर कुछ कुछ ऐसे परीक्षा सेंटर थे जैसे कि रांची के कुछ सेंटर, धनबाद तथा जमशेदपुर भी शामिल है। उसमें कुछ कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां पर कुछ छात्रों ने ये कंप्लेन किया था कि उनको जो क्वेश्चन पेपर मिला है उस क्वेश्चन पेपर का सील पहले से खोल दिया गया है। कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे मिले थे जहां पर सीरियल नंबर मिसिंग था। कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे थे जहां पर सीरियल नंबर पेन या फिर मार्कर से लिखा हुआ था। उसी से संबंधित जेएसएससी का फाइनल नोटिस आ चुका है, जहां पर देखिए दोस्तों, उन सभी परीक्षा केंद्रों पे और साथ में जिन पालियों में इस प्रकार के कंप्लेन मिले थे उन सभी पालियों को रद्द कर दिया जाता है और उन सभी पालियों का जो परीक्षा है फिर से लिया जाएगा। इस प्रकार जेएसएससी का जो नोटिस है आज आ चुका है। इसी से संबंधित आज का ये वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं। इसी प्रकार के नोटिस तथा अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये नोटिस जारी किया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से। विज्ञापन संख्या 7/2023 का ये नोटिस है। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित ये नोटिस है। दिनांक 2/11/2023 अर्थात कि थोड़ा देर पहले ही ये नोटिस जारी किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या नोटिस में कहा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि 29 अक्टूबर को आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधीन में आयोजित झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था 2023 का, जिसमें 5 परीक्षा केंद्रों में कुछ पालियों में प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियां होना। क्या क्या त्रुटि का यहाँ पे कंप्लेन मिला है, सभी प्रकार से दिया गया। देखिए, मुद्रण त्रुटि होना अर्थात कि किसी किसी क्वेश्चन पेपर में जो आपका सीरियल नंबर था वो मिसिंग था। कुछ सीलबंद प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट में उनके इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका में पेपर सील न होना अथवा क्षतिग्रस्त होना। अर्थात कि यहाँ पे स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि कुछ कुछ पेपर ऐसे थे, क्वेश्चन पेपर, जहाँ पर सील जो है पहले से ओपन था या फिर वे जो पेपर सील थे वो क्षतिग्रस्त थे। और एक परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिका कम होना अर्थात कि वहाँ पे ओएमआर सीट कम था, जहाँ पर आप सभी जिस सेंटर में 16 जो स्टूडेंट थे उनको केस कर दिया गया था, उसी सेंटर का ये बात हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी इसने एक्सेप्ट किया है जेएसएससी ने। और सफाई में क्या कहा है देखिए, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप सभी समझ जाएंगे जेएसएससी में क्या चल रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका पर लगे इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के लगाए जाने का कारण यह है कि प्रत्येक परीक्षार्थी के टेबल पर उनकी प्रश्न पुस्तिका परीक्षा होने के प्रारंभ जब होता है उसके कुछ मिनट पहले ही रख दिया जाता है। अर्थात कि यहाँ पे जेएसएससी का कहना है कि जो पेपर सील रहता है प्रश्न पुस्तिका में, उसका एकमात्र यह कारण होता है कि आपका जो प्रश्न पुस्तिका है वो टेबल पर कुछ देर पहले ही रखा जाता है और समय जो एग्ज़ाम होने का समय रहता है कुछ देर पहले, लगभग 10-15 मिनट पहले या फिर 5 मिनट पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दे दिया जाता है। और पेपर सील का केवल एक ही मकसद होता है कि जो स्टूडेंट है वो समय से पहले एग्ज़ाम स्टार्ट ना कर पाए, यही इनका कहना है। देखिए, इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का उद्देश्य मात्र इतना है कि कोई परीक्षार्थी निर्धारित समय से पहले जो प्रश्न होते हैं वो न देख पाए। ठीक है, और देखिए इनका कहना है इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का संबंध प्रश्नों के गोपनीयता से नहीं है। ठीक है, उनका यह कहना है कि अगर पेपर सील खुला रहता है या फिर पेपर सील क्षतिग्रस्त रहता है तो उसका संबंध देखिए प्रश्नों के गोपनीयता से नहीं है। ठीक है, आगे देखिए उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है। प्रश्नों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षा कक्ष में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों की प्रश्न पुस्तिकाओं को एक पैकेट में सीलबंद रखा जाता है और एक परीक्षा केंद्र के ऐसे सभी प्रश्न पुस्तिका पैकेट को एक कार्टून में सीलबंद रखा जाता है। अर्थात कि जो परीक्षा केंद्र बड़ा पैकेट में सील रहता है वो एक्चुअली गोपनीयता को छिपाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका कहना है। अर्थात कि जो अंदर में क्वेश्चन है उसका जो सील है वो फट भी सकता है, खुला भी रह सकता है, उसमें हाथ का दाग भी आ सकता है। ठीक है, ये सब आपको गोपनीयता को नहीं छिपाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका कहना है। आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार से ये सफाई दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जांच करने के सिवाय जेएसएससी जो है सफाई दे रही है। ठीक है, उनका कहना है कि जो कार्टून होता है या फिर जो बड़ा पैकेट होता है उसके
अनुसार सीलबंद किए गए परीक्षा कक्ष प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील टूटे होने की किसी भी प्रकार का शिकायत नहीं मिला है। ठीक है, इनका ये कहना है। इस प्रकार किसी इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के क्षतिग्रस्त होने के कारण उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, इनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी गोपनीयता भंग नहीं हुआ है। ठीक है, जांच कराने के सिवाय देखिए ये यहाँ पे सफाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए उत्तर पुस्तिका जो OMR सीट रहता है वो अगर कम हो जाता है तो दूसरे जगह से देखिए सीलबंद बफर पैकेट से जो OMR है वो निकाल के देने का नियमानुसार प्रावधान है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका ये कहना है कि फिर भी किसी संशय की संभावना को समूल समाप्त करने हेतु निम्नांकित परीक्षा केंद्रों पर निम्न पाली के कुछ प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियां होने अथवा परीक्षा सामग्री में कमी की सूचना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित परीक्षा केंद्र से संबंधित पाली में आयोजित परीक्षा को यहाँ पे रद्द करने तथा पुनः परीक्षा आयोजित करने का देखिए यहाँ पे निर्णय लिया गया है। मतलब जो अभी संगठन हो रहा था ना स्टूडेंट का, उसी को रोकने के लिए ये केवल जो परीक्षा केंद्रों में जो पालियों में परीक्षा हुआ था जहाँ पे शिकायत आया था उनको केवल रद्द कर दिया गया है और उनको फिर से लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए संत पॉल कॉलेज का नाम आया है, परीक्षा कोड भी दिया गया है, संत थॉमस स्कूल का आया है, वैली व्यू स्कूल जमशेदपुर का, विद्या भारती चिन्मय स्कूल जमशेदपुर का, उसके बाद देखिए DAV पब्लिक स्कूल आलकुसा धनबाद का। ये सभी परीक्षा केंद्र का देखिए यहाँ पे जो परीक्षा है किस विषय का किस पाली का जो परीक्षा है वो रद्द कर दिया गया है, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो परीक्षा है वो फिर से लेने की बात की गई है। और यहाँ पे देखिए यदि किसी परीक्षार्थी को किसी विशेष सूचना अथवा विशेष शिकायत देनी है तो वेबसाइट पर जाकर के ईमेल कर सकते हैं, जिस ईमेल का कोई आता पता नहीं है, ईमेल कभी चेक भी नहीं होता है। ठीक है, ईमेल का आंसर भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अपना मन शांति के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।